नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सकरा थाना क्षेत्र के बकरी चौक स्थित एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने इंटर की परीक्षा देने जा रहे छात्र को रौंदा, मौके पर हुई मौत। जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 5 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने गायघाट और कटरा प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। और भगवानपुर चौक पर वर्दी का धौंस दिखाकर पुलिसकर्मी ने व्यापारी से छीने 2,10,000 रुपए। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के बकरी चौक पर इंटर की परीक्षा देने जा रहे छात्र को अनियंत्रित ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। 2 परिजन गंभीर रूप से हुए घायल। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। सकरा थाना क्षेत्र के बकरी गांव मुख्य सड़क पर अनियंत्रित ट्रक ने इंटर की परीक्षा देने जा रहे मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी। मौके पर एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र के रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत युवक का नाम अवनीश कुमार है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आक्रोशित गांव वालों ने घटना स्थल पर शव को रखकर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। 7 बजे घटना हुआ, 7:30 बजे, अभी 12 बज रहा है। सारे लोग परेशान हैं और सीओ बीडीओ साहब का जो अपना ये है वो आ नहीं रहे, डर के मारे पता नहीं क्या है। कोई उन लोगों का पूसा थाना का जो सीओ है, ब्लॉक के सीओ, वो आ नहीं रहे। कितनी बार लोगों ने फोन कर चुका है, जिला परिषद भी फोन किया है, लेकिन आ नहीं रहे हैं। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे सकरा प्रखंड के वीडियो ने लोगों को शांत कराया और मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने की घोषणा भी की। कोई लड़का का एक्सीडेंट हो गया है, सामूहिक दुर्घटना है। सूचना पाकर हम यहाँ आए, अपने बड़े पदाधिकारी से बात की, बताया गया कि मतलब रिकॉर्ड बना के भेज दिया जाए, ताकि रिकॉर्ड समस्तीपुर भेज दिया जाएगा और वहाँ के पूछा कि सीओ साहब उसका भुगतान करेंगे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अचानक कटरा और गायघाट प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटी से नदारद कर्मचारियों को डांट फटकार भी लगाई। जिले के प्रखंड कार्यालयों में 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं वाला दिनचर्या अब नहीं चलेगा। आज जिलाधिकारी प्रणव कुमार खुद गायघाट और कटरा प्रखंड का औचक निरीक्षण किए। डीएम प्रखंड स्थित सभी कार्यालयों में खुद पहुंचे और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रखंड में जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही है उसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कर्मचारी कार्यों में लापरवाही बरतेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी इस दौरान सवाल जवाब किया। डीएम ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जनता को समय से मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। गायघाट प्रखंड, अंचल एवं प्रखंड में जो भी अन्य कार्यालय कार्यरत हैं उनका निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त पीएससी का भी निरीक्षण किया गया है और ये प्रथम निरीक्षण था। इसमें बेसिकली देखा गया जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उसको तेज़ करने का निर्देश दिया गया है और यहाँ की समस्याओं से रूबरू हम लोग हुए हैं और निर्देश दिया गया है कि सारी स्कीम्स को काफ़ी तेज़ गति से बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही और आए और कटरा में भी निरीक्षण किया गया, इस दौरान किसी तरह की वहाँ पर नहीं, जो भी अनियमितताएँ या कमियाँ पाई गई हैं उनको दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है और जो भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी स्कीम्स हैं सभी स्कीम्स को काफ़ी तेज़ गति से पूरा करने का निर्देश दिया। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक पर वर्दी का धौंस दिखाकर भैंस व्यापारी से छीना 2,10,000 रुपए। मामला सामने आने पर एसएसपी ने दिया जांच का आदेश। सदर थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां भगवानपुर चौक के समीप मंगलवार की शाम एक वर्दीधारी ने भैंस बेचकर आ रहे मोतीपुर के 2 व्यापारियों से पुलिसिया धौंस दिखाकर 2,10,000 रुपए छीन लिए। जब व्यापारी ने सदर थाने पर पहुंचकर वर्दीधारी के खिलाफ शिकायत की तो उनकी फरियाद सुनने के बजाय ओडी पदाधिकारी ने डांट फटकार कर भगा दिया, जिसके बाद भैंस व्यापारी डर कर अपने घर लौट गए। वहीं बुधवार को दर्जनों ग्रामीणों के साथ सदर थाना पर हंगामा किया, जिसके बाद सदर थानेदार ने पीड़ित की शिकायत लेकर शहर में लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुट गए।
वहीं एसएसपी जयंतकांत के निर्देश पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने पीड़ित दोनों व्यापारी व चालक से गहनता से पूछताछ की। घटना के संबंध में व्यापारी पीड़ित ब्रजकिशोर बताया कि वह अपने साथी बैजू राय के साथ मधौल बाजार में भैंसी बेचकर अपने घर मोतीपुर जा रहे थे। इसी क्रम में भगवानपुर चौक के समीप वर्दीधारी ने वर्दी का धौंस दिखाकर 2,10,000 रुपए छीन लिए। भैंसी बेचते हैं मधौल बाजार में। जो मधौल बाजार से भैंसी 5 गो बिकाया, एगो फिरता आया तो अभी जब ये गोलम्बर पर भगवानपुर चौक पर आया पुलिस, कहा जे गाड़ी खड़ा करो। गाड़ी खड़ा है, मांस मुंह में नहीं है, पुलिस सर गमछा से बांधे हैं। ड्राइवर लाइसेंस है तो हाँ है, ठीक है उतरो गाड़ी पर से। साइड करा दिया, गाड़ी पर से उतार कर ड्राइवर के लगा मारने। हमको कहा जब पैसा निकालो, बड़ा बाबू बता रहे हैं पैसा चेक करेंगे जो जाली है कि डुप्लीकेट है। हम सर का किया, पैसा दिखा दिया था, पॉकेट में धर लो। पॉकेट में धर लिया, 10 मिनट में मारकर ड्राइवर को निकाल दिया और उसका बाद में दौड़ाने लगा। उसके बाद में हम लोग कहा जब पैसा लाओ, चलो बड़ा बाबू से चेक करा देते हैं। हम कहे डर का मारे हम लोग पैसा पॉकेट से कहे जो नहीं देंगे, चलिए बड़ा बाबू लगता है जल्दी लाओ ना। निकाल लिया पॉकेट से 1,10,000 हमारा, 1 लाख इनकारा। कहा जे चलिए अब चल रहे हैं बड़ा बाबू कने। जब गेट खोलकर हम निकले, भीतरे गेटे में ले लिए। जौरे जौरे आया, एक बार आ गया यहाँ ले, हम जौले यहाँ ले आया तोले सांझ हो गया, तोले किधर न किधर इधरे घुस गया। कहा किया जे हम आए जे पैसा छीन कर पुलिस ले आया है, जब बड़ा बाबू से जांच कराने ना। बड़ा बाबू तो चला गया इधर। मुंशी जी कहा जे नहीं ये पुलिस कहीं पैसा छीना है, कहा झूठ बोलता है, जाओ घरे जाओ। से वहाँ हल्ला नहीं किया है, हम बोली सर हल्ला किया है। तो वहाँ ऑटो वाला नहीं है, हम सर है। और उसका बाद में क्या किए जे कहे जे जाइए कौन लालू यादव है जे आपको, तो जाओ घरे जाओ। हम घरे चल गए, हम लोग गाड़ी लेकर। घटना कहाँ पे है? यही भगवानपुर चौक पर। वहीं पूरे मामले में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल नगर डीएसपी को मामले की छानबीन करने का निर्देश दिया गया है। जब तक उनके फैक्ट्स को नहीं वेरीफाई किया जा सकता, तब तक कोई बात नहीं की जा सकती है। वो पहचानने में भी किसी पुलिस वाले को असमर्थ रहे हैं अभी तक के जो मुझे सूचना है। और उनके द्वारा कहना है कि उनके जो घटना हुई है, तो हम लोगों ने उनको कहा है कि जिस जगह पे वो घटना बता रहे हैं वहाँ के सीसीटीवी की हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात ही आगे। इंटर की परीक्षा के दौरान शहर में जाम की समस्या को देखते हुए निगम प्रशासन की ओर से मोती झील से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहर में हो रही जाम की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त के आदेश पर निगम के अधिकारियों ने मोती झील रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान निगम अधिकारियों ने मोती झील ओवरब्रिज के नीचे लगे अवैध दुकानों को हटाया, साथ ही दुकान के बाहर निकाले गए सामानों को अंदर करवाया। निगम के अधिकारी ने बताया कि इंटर की परीक्षा के दौरान हो रही जाम की समस्या को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। रोड तक यातायात बाधित न हो, इसी उद्देश्य से हमारे नगर आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश के आलोक में यह अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अभी नियमित रूप से चलेगा। मुजफ्फरपुर के आम नागरिक को जागरूक करने के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति तो समझ जाते हैं, लेकिन देहात से आए हुए या कोई बिजनेस के पर्पज से आते हैं तो बाइक को अपने 4 चक्का गाड़ी को इधर उधर लगाकर यातायात बाधित कर देते हैं। लेकिन उच्च स्तरीय आदेश के आलोक में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। फिर भी अभी देखा गया है कि जो भी लोग हैं जिसको समझाया गया है वो समझ पा रहे हैं। अगर अगले इससे नहीं मानेंगे तो वो दंड के भागी होंगे। और यह अभियान स्मार्ट सिटी के उद्देश्य से आम नागरिक की सुविधा को देखते हुए ये सब अभियान हम अपने नगर आयुक्त के आदेशानुसार चला रहे हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा को भी लेकर परीक्षार्थियों की संख्या जो बढ़ी है, वो एक कैंडिडेट हैं और 8-10 गार्जियन उनके साथ हैं, जो इन लोगों को समझा दिया गया है, प्रोत्साहित हो गए हैं। जिले में चल रहे इंटर परीक्षा के तीसरे दिन जिले के सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर केंद्र पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा तीसरे दिन बुधवार को जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट परीक्षा शांतिपूर्ण से संपन्न हुई। परीक्षा के प्रथम पाली में विज्ञान विषयों की एवं द्वितीय पाली में कला विषयों की परीक्षा हुई। इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती की गई। सभी प्रतिनियुक्त जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी
उड़न दस्ता दल दंडाधिकारी द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्रों पर लगातार भ्रमणशील रहकर इस परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की कार्रवाई की गई। क्वेश्चन पेपर सर अच्छा आ रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है, इस बार चूज करने के लिए ज़्यादा पैटर्न मिल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? सर वो अच्छा बच्चों के लिए अच्छा है इस बार जी। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी एग्जाम हो रहा है। लॉकडाउन के कारण सिलेबस अच्छा से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसका एग्जाम पे कुछ असर पड़ा है क्या तुम लोग का? जी हल्का हल्का तो पड़ रहा है। नाम क्या हुआ? मनीषा कुमारी। कौन से स्कूल से? SRPS कॉलेज जैतपुर। निगम कामगार यूनियन के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अहम बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा बनाई। पुरानी बाजार नाका के समीप निजी विवाह भवन में नगर निगम कामगार यूनियन के सदस्यों ने अहम बैठक की, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वप्रथम सप्तम वेतन लागू करने तथा अवैध निगम बहाली को लेकर रणनीति बनाई गई। कामगार यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा लगातार हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है। हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर 9 फरवरी को निगम कार्यालय में आम सभा करने का निर्णय लिया है कि हमने 2 डिमांड निगम आयुक्त को दिया और हमारे किसी डिमांड को संज्ञान नहीं लेकर हमसे वार्ता न करके कर्मचारी की समस्या का समाधान नहीं हुआ और इधर दनादन फैसला निकलते जा रहा है कर्मचारी के शोषण का, कर्मचारी के विरुद्ध का। स्टाम्प ड्यूटी का पैसा जो आता है हम लोगों को, जो डिप्टी डायरेक्टर का चिट्ठी है नगर विकास का, कि ये पैसा कर्मचारी के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है उसके सेवांत लाभ में दिया जाएगा, कर्मचारी के वेतन मद में दिया जाएगा। इसको ये बोर्ड पास करके इसको विकास में ले जाना चाहता है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। पूरे भागलपुर को देखिए, दरभंगा को देखिए, सब जगह सप्तम वेतनमान मिल रहा है, लेकिन यहाँ कर्मचारी को सप्तम वेतनमान नहीं दिया गया। तीसरी बात आइए तो NGO को लाने के लिए अभी 40 ड्राइवर का नियुक्ति किया गया है पिछले दरवाजे से, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इस परिस्थिति में हम लोग आज कार्यकारिणी की बैठक करके एक निर्णय लिए हैं कि हम 9 वेक को नगर निगम में आम सभा करेंगे पूरे कर्मचारी, और उसके बाद 10, 11, 12 हम काला बिल्ला लगाएंगे, और उसके बाद जो है 17 को हम धरना प्रदर्शन करेंगे। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिला पुलिस द्वारा चलाई जा रही विशेष अभियान के दौरान जिले के 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 5 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अपराध नियंत्रण को लेकर जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान अहियापुर, सकरा व औराई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर जिला पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 3 देसी कट्टा, कई गोली व मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में बुधवार को एसएसपी जयंतकांत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिला पुलिस की ओर से चलाई जा रही विशेष अभियान में यह सफलता हाथ लगी है। सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने औराई, अहियापुर व सकरा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियार व बाइक भी बरामद की गई है। वहीं अहियापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार एक अपराधी एटीएम फ्रॉड के कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी कई लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। 20 घंटे में नगर पुलिस पिछले 24 घंटों में अपराधियों की रोकथाम के हेतु नगर पुलिस अध्यक्ष की अध्यक्षता में नेतृत्व में बनाई गई टीम को अहम सफलता मिली है। उनके द्वारा 4 बैंक लूट के क्रिमिनल्स, जिनके पास से 4 देसी कट्टे, 7 राउंड गोलियां, 2 बाइक और लूट का अन्य सामान बरामद किया गया है, वो गिरफ्तार किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक को ये सूचना मिली कि कुछ अपराधी औराई थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में इस पर विशेष टीम के सदस्यों ने उनके नेतृत्व में मौका वारदात पर रेड किया। रेड के दौरान पे 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 3 देसी कट्टे, 6 राउंड गोलियां, बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पूर्व में मीनापुर में और गायघाट में लूट के कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार अपराधियों को की रोकथाम में पुलिस को मदद मिली है। एक अन्य स्थान पर अहियापुर में और सकरा थाना क्षेत्र में 2 अपराधी जो कि लूट की घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं वो बैंक लूट में शामिल रहे हैं या अन्य लूट की घटनाओं में सकरा और औराई थाना क्षेत्र में, इसके अलावा अहियापुर में एटीएम फ्रॉड की घटना में शामिल रहे। कैसे लूटते थे सर एटीएम? एटीएम के कार्ड स्वैपिंग का जो इन लोगों का तरीका है, जो ये करते हैं और कार्ड को स्वैप कर लेते हैं या फिर जो है कार्ड को जो है चेंज कर देते हैं। इस तरीके से लूट घटना को अंजाम देते हैं। सर बड़ा नेक्सस पकड़ाया था मीनापुर थाना क्षेत्र में ये एटीएम
हाँ, इससे पहले भी पकड़ाया जा चुका है, जिसमें लगभग लाखों रुपए भी बरामद हुए हैं। उसी कड़ी में पुलिस को इसकी तलाश थी, जिसको अरेस्टिंग की। समाहरणालय में कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने सरकार द्वारा जारी पत्र के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी पत्रों के विरोध में प्रति जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और इस आदेश को वापस लेने की मांग की। दरअसल कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने बताया कि सरकार हमेशा से ही कर्मचारी विरोधी नीति अपनाई हुई है और अब जो कर्मचारी 50 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुकी है उसकी समीक्षा के आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यह आदेश काला कानून है और यह कर्मचारी विरोधी नीति है और इससे अफसरशाही बढ़ेगी। इसीलिए आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस आदेश की प्रतियों को जलाया है और अगर यह आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन है कर्मचारी विरोधी जो सरकार का अध्यादेश जारी हुआ है, जिसमें 50 वर्ष आयु पूरी करने वाले कर्मचारी हैं उनको संवीक्षा के आधार पर जबरन सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। यह कर्मचारी विरोधी नीति है, अफसरशाही को बढ़ावा देने वाली नीति है, जिसका हम विरोध करते हैं और उसी की प्रति को जलाने के लिए आज हम लोगों का यह प्रदर्शन है और मुख्य कार्यक्रम हमारा आज का यही है। केंद्र की मोदी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये बातें NSUI के महासचिव ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने का वायदा किया था। अब इस सरकार का 6 वर्ष हो चुका है और अब तक 12 करोड़ रोजगार मिल जानी चाहिए थी, मगर यहाँ छात्र युवाओं की बेरोजगारी और बढ़ गई है। लेकिन ये सरकार छात्र और युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। ये बातें NSUI के छात्र संगठन के महासचिव सागर श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में 30 करोड़ से ज्यादा छात्र एवं युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि रोज कोई न कोई युवा आत्महत्या कर रहा है। यह शर्म की बात है। केंद्र सरकार छात्र एवं युवाओं के आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। अध्यक्ष ने एक मुहिम जारी किया है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। इसके माध्यम से वो पूरे भारत में हर राज्य में हर जिले में वो NSUI की कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहती है, लोगों के बीच बताना चाहती है कि ये भाजपा की सरकार जब 2014 के पहले जब आई थी तो ये बड़े बड़े वादे करते थे कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा प्रत्येक साल, लेकिन ये पूरी तरह से विफल होते जा रहा है। यहाँ पर जो है 2 करोड़ नौकरियां के माध्यम से यदि आज देखा जाए तो हमारे देश में कुल 12 करोड़ लोगों को रोजगार आज के डेट में मिल जाना चाहिए, जो कि नहीं मिला है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के आह्वान पर हम लोग आप लोगों के बीच यह कहना चाहते हैं कि जैसा कि आज मेरे देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग युवा बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई कि रोज़ कोई न कोई युवा आत्महत्या कर रहा है और यह दुखद बात है कि जब युवाओं की आवाज़ के लिए पूरी और यह जो सरकार है भाजपा की सरकार, जो केंद्र सरकार बैठी हुई है जो कि दिल्ली में, वो पूरी तरह से युवाओं के रोजगार को नज़रअंदाज करते आ रही है 6 सालों में। कब आप लोग अपनी डिग्री वापस करने जा रहे हैं? बहुत जल्द हम लोग ये एक नंबर जारी किया जाएगा जिससे कि हम लोग उस पर बच्चे अपना सर्टिफिकेट भेजेंगे और उस पर जो है हम लोग जो है डिग्री वापस करने का मुहिम चलाएंगे। जिला जदयू कार्यालय में जिले में संगठन को मजबूत करने को लेकर जिलाध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक की गई। बुधवार को इमली चट्टी स्थित जदयू के नए जिलाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन को मजबूती देने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर विचार विमर्श किया गया और रणनीति बनाई गई कि सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। साथ ही विभिन्न प्रकोष्ठ को जिला इकाई के साथ मिलजुल संगठन को मजबूती देने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाध्यक्ष के साथ जिला प्रवक्ता मोहम्मद जमाल सहित जिले के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि आज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई जिसमें कई विषय पर चर्चा किया गया।
वहीं जिला प्रवक्ता मोहम्मद जमाल ने बताया कि संगठन को और कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। कि जो दिशा निर्देश पटना से हम लोगों को हुआ है कि सरकार द्वारा किए हुए तमाम उपलब्धियां को जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, अगर सही जानकारी जनता तक को मिल जाता कि ये सरकार ने इतना काज किया है तो दूसरे लोगों का जमानत भी नहीं बचता। हमारे संगठन में या हम लोगों में कुछ कमी रह गई थी, जिसको हम लोग एक एक गरीब गुरबा खेत खलिहान तक इस आवाज़ को नहीं पहुंचा पाए कि इस सरकार ने कितनी सारी सुविधाएं जनता के बीच पहुंचाने का काम किया है। उसी पर हम लोग लगे हुए हैं और हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं इनको जवाबदेही दी गई है कि संगठन में जो भी कमी है उसको दूर कर करके संगठित कर करके आने वाले कल के लिए एक एक बूथ से लेकर के एक एक गांव से लेकर के एक एक टोला तक अपना बूथ से लेकर के और सारे एक्टिव वर्कर को एक्टिव कर देना है कि आने वाले कल के लिए तैयार हैं। नगर निगम कार्यालय में प्रधानमंत्री स्ट्रीट फेडरेशन आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत फुटपाती दुकानदार का लोन फॉर्म जमा कराया गया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत शहर के वेंडर्स को लाभ मिलने लगा है। अब तक इस योजना के तहत पहले फेज में शहर के 950 फुटपाती दुकानदारों को समाहित किया गया। इनमें से 414 वेंडर्स का लोन फॉर्म नगर निगम में जमा भी कराया गया था। इनमें से 117 का लोन स्वीकृत हो गया है। बुधवार को बैंक के अधिकारियों ने नगर निगम कार्यालय में इन फुटपाती दुकानदारों का भौतिक और प्रमाण पत्रों की जांच की। वहीं श्रम अधीक्षक ने बताया कि वेंडर्स के सर्वे का काम जारी है और जैसे जैसे डाटा इकट्ठा होगा सभी वेंडर्स को इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। बता दूं कि इस योजना के तहत वेंडर्स को 10,000 तक का आसान शर्तों वाला लोन मिल सकता है। इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप, पीएमएसवी निधि मोबाइल ऐप की मदद ली जा रही है और सर्वे में सभी वेंडर्स को ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से सूचीबद्ध किया जा रहा है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद सभी वेंडर्स को यूनिक आईडी कार्ड दी जाएगी। हम लोग 25 दुकानदारों का जो उनको जानकारी दिए थे श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। बाकी कुछ श्रमिक आ रहे हैं जिनको जो लेबर कार्ड के बारे में जानकारी नहीं मिल थी, उसके बारे में हम लोग उनको बताए हैं। इसके अलावा उनके परिवार के सदस्यों को भी हम लोग बताए हैं जो उस लायक है वो लेबर कार्ड बनवा लें, उनको तरह तरह की योजनाओं का लाभ मिल सकता है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए वो अपना बनवा नहीं पाते हैं और सरकार का जो एम है वो सही से टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।